छात्रों, आज हम लोग कक्षा 9 विषय विज्ञान के अंतर्गत परमाणु तथा अणु नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग परमाणु के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह क्षुद्रतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और अणु में उस पदार्थ का समस्त गुणधर्म विद्यमान होता है। अणु का निर्माण समान प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं या भिन्न भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोग से होता है। अगर हमको अणु की परिभाषा लिखनी है तो हम लिखेंगे किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। जैसे H2, O2, H2O, HCl, CO2 आदि अणु है। अब हम विचार करेंगे कि अणु का निर्माण कैसे होता है, अणु कैसे बनता है। तो जब दो समान प्रकार के तत्वों के परमाणु या दो से अधिक असमान प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे है ये हाइड्रोजन अणु है, इस हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे हुआ है तो एक हाइड्रोजन परमाणु दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से संयोग किया है और संयोग करने के बाद हाइड्रोजन अणु का क्या किया है, निर्माण किया है। प्रिय छात्रों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता है। तो ये अणु था। अब अणु की परिभाषा आप देखेंगे तो इसमें लिखा है तत्व या यौगिक, यानी अणु जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह तत्वों के अणु होते हैं और दूसरा जो है वह यौगिकों के अणु है। तो अब हम लोग इसके नीचे से लिखेंगे अणु का प्रकार, अणु के प्रकार के बारे में जानेंगे। अगला जो अध्ययन बिंदु है हम लोग का वह है अणु का प्रकार। अणुओं के प्रकार। हमने आपको बताया अणु दो प्रकार का होता है। पहला होता है तत्वों के अणु और दूसरा होता है यौगिक के अणु। तो पहला हमारा हो गया, लिख देंगे अणु दो प्रकार का होता है। पहला
तत्वों के अणु और दूसरा जो है वह है यौगिकों के अणु, यौगिक के। अब हम लोग तत्वों के अणु के बारे में पढ़ेंगे। तत्वों के अणु किसे कहेंगे इसके बारे में जानेंगे। प्रिय छात्रों, यदि एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो इसके फलस्वरूप जिन अणुओं का निर्माण होता है उन्हें हम तत्वों के अणु कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता दें, हाइड्रोजन जो अणु है इसे हम तत्व का अणु कहेंगे। इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोग किए हैं और संयोग करने के बाद हाइड्रोजन अणु का निर्माण किया है। ऑक्सीजन की बात करें, O2 यह तत्व का अणु है। इसमें दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में सहयोग किए हैं और संयोग करने के बाद ऑक्सीजन अणु का निर्माण किए हैं। क्लोरीन जो है Cl2 यह भी तत्व का अणु है। इसके बाद से नाइट्रोजन जो है यह भी तत्व का अणु है। आपको यह बात स्पष्ट हो गया होगा कि तत्वों के अणु किसे कहेंगे। इसको एक बार और हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि जब एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं तो इसे हम तत्वों के अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, Cl2, N2 आदि ये सभी तत्वों के अणु हैं। अब हम विचार करेंगे यौगिक के अणु किसे कहेंगे। तो तत्वों के अणु में एक ही तत्व के दो परमाणु थे। यौगिक के अणु में भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करेंगे और उसके फलस्वरूप जिन अणुओं का निर्माण होगा वे अणु यौगिक के अणु कहलाएंगे। इसकी परिभाषा आपको बताना हो तो आप बताएंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करके जिन अणुओं का निर्माण करते हैं उन अणुओं को यौगिक के अणु हम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जल का जो अणु है इसको हम लोग यौगिक का अणु कहेंगे, क्योंकि इसके निर्माण में दो हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु संयोग किए हैं तो जल के एक अणु का निर्माण हुआ है। अमोनिया की बात करें, NH3 जिसका सूत्र होता है, इस NH3 में एक नाइट्रोजन परमाणु है, 3 हाइड्रोजन परमाणु है। इसका मतलब दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग किए हैं तब अमोनिया अणु का निर्माण हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2, इसमें एक कार्बन परमाणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, दोनों आपस में संयोग किए हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण किए हैं। इस तरह से यह जो है किसके अणु हो गए, यौगिकों के अणु हो गए। प्रिय छात्रों, अगला हम लोग का जो अध्ययन बिंदु होगा वह है परमाणुकता। अगला जो अध्ययन बिंदु है जिसका नाम है परमाणुकता।
परमाणुकता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। परमाणुकता क्या होती है? प्रिय छात्रों, आपको यह ज्ञात है कि तत्व के भी यौगिक होते हैं तत्व के भी अणु होते हैं और यौगिक के भी अणु होते हैं। तो अगर किसी तत्व का अणु है और उस अणु में हम देखते हैं कि उस तत्व के कितने परमाणु संयोग करके उस अणु का निर्माण किए हैं, उन्हीं परमाणुओं की जो संख्या होती है उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। एक बार और इसको समझेंगे आप लोग। अगर आपसे पूछा जाए परमाणुकता से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको जानेंगे। अक्रिय गैस आप लोग जान रहे होंगे। अक्रिय गैस, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, यह होता है हीलियम, नियान, आर्गन। अक्रिय गैस, हीलियम, नियान, आर्गन। इन तत्वों के अणुओं में केवल एक परमाणु होते हैं। तो अक्रिय गैस को हम लोग कहते हैं एकल परमाणु। एकल परमाणु। और इनकी परमाणुकता जो होती है, आप ध्यान से देखेंगे तो हीलियम अकेले है, नियान अकेले है, आर्गन अकेले है, तो इनकी परमाणुकता एक हो जाएगी। यानी अक्रिय गैस के अणुओं में केवल एक परमाणु होता है। इसका मतलब अक्रिय गैसों की परमाणुकता जो होगी वह एक होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल पर हम विचार करते हैं। हाइड्रोजन अणु है, ऑक्सीजन अणु है, क्लोरीन अणु है तथा नाइट्रोजन अणु। इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन अणु में 2 परमाणु है, ऑक्सीजन अणु में भी 2 परमाणु है, क्लोरीन अणु में भी 2 परमाणु है, नाइट्रोजन में भी 2 परमाणु है। तो यह जो होते हैं यह द्विपरमाणुक होते हैं। द्विपरमाणुक। और इनकी परमाणुकता जो होती है यह 2 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। तीसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। O3 पर नजर डालिए। इसके बाद से P4 पर नजर डालिए तथा S8 को देखिए। ये सब, इसमें 3 ऑक्सीजन परमाणु है, इसमें 4 फास्फोरस परमाणु है और इसमें 8 सल्फर परमाणु है। 2 से अधिक परमाणुओं की संख्या है, इसलिए इसको हम बहुपरमाणु कहते हैं। बहुपरमाणु। और इनकी परमाणुकता क्रमशः ओजोन की 3 होगी, फास्फोरस की 4 होगी और सल्फर की 8 होगी। यह परमाणुकता था। अगला जो हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है परमाणु तथा अणु में अंतर।
परमाणु तथा अणु में अंतर अब हम लोग पढ़ेंगे। इधर लिखेंगे परमाणु और इधर लिखेंगे अणु। अब दोनों में क्या अंतर है इसको हम देखें। इसमें परमाणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो लिखेंगे परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। इसमें क्या होगा? अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर पर विचार करिए। परमाणु जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इसमें लिखेंगे यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इसका दूसरा, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये दूसरा अंतर था। तीसरा अंतर देखिए, ये जो परमाणु होता है इसको हम रासायनिक अभिक्रिया से विभक्त नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। तो लिख देंगे परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया में विभक्त नहीं किया जा सकता है। परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया में विभक्त नहीं किया जा सकता है। अब इसमें लिख देंगे अणु जो होता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में, अणु रासायनिक अभिक्रिया में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यह परमाणुओं तथा अणुओं के बीच अंतर था।